गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से आपके लिए लाए हैं ढेर सारा सवाल और आप बने रहिए, दिल थाम के बैठिए, मज़ा लीजिए और सीखते जाइए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिमूवल मेथड। एक सवाल किए थे, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व किए थे। फिर सेकेंड देखिएगा, ये जो है बी नंबर का न्यूमेरिकल है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बने रहिए, यहाँ पे ध्यान लगाए रहिए। देखिए इधर एक रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम। ये 3 है, ये 3 है आपका, ये 3 है, फिर आपका ये 3 है, ये आपका फिर ये 3 है। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। ये आपका M है, ये आपका N है, M और N के बीच में निकालना है। ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है बच्चों। ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। तो ये M और N के बीच निकालना है, तो रिमूव करते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। आप ट्रिक यूज करिए, जैसा कि ट्रिक हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए ये 3 और ये 3 दोनों सीरीज में होगा, तो 3 और 3 का सीरीज 6। तो यहाँ पे 3 और 3 का सीरीज 6 और 6 और 6 क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। देखिए 3 और 3 सीरीज 6 हो गया, 6 और 6 का पैरेलल फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाय सम। तो 3 और 3 6, तो 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6, तो क्या होगा 36 बाय 12, तो ये 3 हो गया। ऐसे भी यदि ऐसे नहीं करेंगे तो जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस होता है तो हाफ हो जाता है। तो ये 3 हो गया और 3 प्लस 3 फिर सीरीज में हो जाएगा 6, यानी इस साइड से 6 हो गया। फिर इधर देखिए बच्चे, 3 और 3 6 सीरीज में है, और 6 और 6 का पैरेलल 3, और फिर 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। नीचे भी से भी 6, ऊपर से भी 6, और ये बीच में भी क्या है 6 हो गया। तो आप कैसे करेंगे, ये बीच में M से लेकर के N तक आपका क्या हुआ, ये M है आपका, ये पॉइंट आपका N है, ये 6 है। हेलो बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, ठीक है। अभी आपका पढ़ाई का समय है, बिल्कुल ध्यान दे करके पढ़िए। 6 6 6 आइडेंटिकल है और पैरेलल है, तो RP इक्वल टू आप क्या लिखे थे R बाई N, तो 6 बाई क्या हो जाएगा 3, तो ठीक है। ये कितना हो गया 2 ओम। क्लियर है। वन मोर सवाल, एक मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा आप। ये B नंबर का हुआ, आप C नंबर का देखिए, ठीक है। C नंबर में ऐसा है, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है। अब देखिएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर से एक रेजिस्टेंस है, इधर से एक रेजिस्टेंस है, फिर इधर से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपका एक रेजिस्टेंस इधर से है, एक रेजिस्टेंस आपका इधर से है। ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, सारा R है। तो आप इसका कैसे बनाएंगे, तो रिमूव करते जाइए, ठीक है। M और N के बीच में निकालना है, M यहाँ पे है, और इधर से क्या करिए, इसको रिमूव करते जाइए, ठीक है। ये आपका N होगा। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, देखिए इसको कैसे रिमूव करिएगा। आप यहाँ से रिमूव करिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है, तो R प्लस R 2R
2r, ये देखिए ये वाला जो तीनों है, ये तीनों को आप कैसे निकालिएगा, देखिए नेक्स्ट इसका बनाइएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका देखिएगा, ये r और r सीरीज में है 2r और 2r पैरेलल विथ r, तो 2r पैरेलल विथ r, तो क्या निकालिएगा, प्रोडक्ट बाय सम, तो 2r इंटू r बाय 2r प्लस r, तो 2r स्क्वायर बाय 3r बचे, ये r और r कैंसिल, तो 2r बाय 3 हो गया। मीन्स ये टोटल कितना हो गया, 2r बाय 3 है ना। जब वो 2r बाय 3 हो गया तब देखिएगा नेक्स्ट उसका फिगर हम बना के आपको बताते हैं। ये बहुत ही आसान लगेगा। देखिए ये आपका r है, ये आपका r है, ठीक है, ये आपका इधर से r है, ये आपका यहां से r है, ये r है, ठीक है, तो ये भी आपका r है, क्लियर है। अब ये तीनों मिलकर के कितना हो गया, 2r बाय 3, ये आपका m था, ये आपका n था, ये आप यहाँ m रहने दीजिए, यहाँ n रहने दीजिए, वो दोनों मिलकर के कितना हो गया, तीनों मिलकर के 2r बाय 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को सीरीज में जोड़ लीजिए, फिर इसके साथ पैरेलल में जोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये निकल जाएगा, फिर इसको सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम फिर से बता देते हैं, ये और ये दोनों सीरीज में 2r बाय 3 प्लस r, 5r बाय 3, 5r बाय 3 r के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है ना। 5r बाय 3 पैरेलल विथ r, तो 5r बाय 3 इंटू r बाय 5r बाय 3 प्लस r हो जाएगा 5r स्क्वायर बाय 3 बाय कितना, 8r बाय 3, ये कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया, तो 5r बाय 8, ठीक है। ये फिर आपका निकल गया 5r बाय 8। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फिगर देखिए क्या करेंगे आप, ये r है, ये r है, एक स्टेप और हम कर देते हैं, फिर आप घर में कर लीजिएगा। ऐसे भी आप अब बहुत तेज हो गए हैं। इधर देखिए ये आपका r है और ये दोनों मिला करके एक टोटल तीनों मिला करके कितना 5r बाय 8 हो जाएगा। ये आपका m है, ये आपका n है, ठीक है। अब ये फिर तीनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, ये निकल जाएगा, इसके साथ सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, इधर से इसको प्रोसीड कर जाइए और बना फिनिश कर लीजिएगा घर में। देखिए फिर ये यहाँ पे क्या करिएगा, ये ले लीजिएगा पूरा, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। इधर देखिए 5r बाय 8 और r दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, ये कंप्लीट तीनों निकल जाएगा। तीनों को फिर इसके साथ सीरीज में कर दीजिएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और इस पे कनेक्शन रिमूवल मेथड कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कनेक्शन रिमूवल मेथड देखिए, वो भी काफ़ी अच्छा है कनेक्शन रिमूवल मेथड, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छा लगेगा आपको। हाँ देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कनेक्शन रिमूवल मेथड, ये 3 नंबर का एनालिसिस होगा। कनेक्शन रिमूवल मेथड,
ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करिएगा। ये इसमें ए नंबर बताते हैं, ये एक आर है, ये एक आपका आर है, ये आपका एक आर है, ये आपका एक आर है, ये आर है, ठीक है ना, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है, यहाँ पे भी एक आर है, ठीक है। ये आपका पॉइंट एम है, ये आपका पॉइंट एन है, इसके बीच निकालना है। कनेक्शन रिमूवल मेथड देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा ये मेथड। एक न्यूमेरिकल इस पे और है, उसको भी कराएंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मज़े लेते रहिए और पढ़ते रहिए, ध्यान लगाए रखिए इधर। तो ये आपका रेजिस्टेंस आर है। आप क्या करिए कि यहाँ पे बीच में एक मिरर रख दीजिए। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक मिरर रख दीजिए और देखिए जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज बना। हेलो, जो ऑब्जेक्ट है हमारा इधर, ये आर का इमेज ये आर, ये आर का इमेज ये वाला आर, ये आर का इमेज ये वाला आर, ये आधा आधा। तब जो ये कनेक्शन है ना यहाँ पे, ये रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा? जैसे कि आपका यहाँ रिमूव क्यों करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इस तरह का जब होता है, ये ट्रिक सीखिए, हम लोग ट्रिक सीखेंगे। यहाँ पे ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये अपना फिर अपना ही ब्रांच में 2 एम्पियर इधर आ जाएगा। इसके ब्रांच को कोई भी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इधर से मान लीजिए 5 एम्पियर जा रहा है, तो ये अपना सीधा 5 एम्पियर जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। तो इस जो ब्रांच है, इसका करंट ना तो वो लेगा और ना ही उसका करंट ये लेगा, तो कनेक्शन से फिर कोई मतलब नहीं जाएगा। ये देखिए, मेरी बात समझिए, जब ऐसा होता है ये ट्रिक सीखिए और बहुत फास्ट बना लीजिएगा। ये 2 एम्पियर करंट आया तो ये 2 एम्पियर इधर से चला जाएगा, इसके ब्रांच में करंट दिया ही नहीं। ये 5 एम्पियर जा रहा तो ये अपना 5 एम्पियर जा उसके ब्रांच में देगा ही नहीं, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये 5 एम्पियर इसमें, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो कनेक्शन है ना इसको रिमूव कर देंगे। तो बच्चे देखिए, कनेक्शन रिमूव करने के बाद देखिए कितना इजी महसूस करिएगा आप, और लगेगा आहा ये तो तुरंत बन गया, जा इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आर हो गया और यहाँ पे ये आर हो गया और यहाँ पे ये आर है। अब ये जो होगा ना, ये कनेक्शन रिमूव हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, ये आर यहाँ से ये कनेक्शन रिमूव हो गया, क्योंकि ये ने तो करंट ये अपना उसको दे रहा था ना, उससे ये ले रहा था। अब देखिए कितना छोटा हो गया। अब तो आपका दिमाग खुद ही काम करने लगा, नहीं काम किया। अब जब काम नहीं किया तो इसका मतलब आप सोच लीजिए आप क्या करेंगे। तब आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप अभी से ही दवा का दुकान खोल लीजिए, है ना। तो देखिए क्या करिएगा, ये रेजिस्टेंस आर है, तो ये आर और ये आर सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे ये दोनों सीरीज में 2R और 2R के साथ R पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 2R इंटू R बाय 2R प्लस R, तो 2R स्क्वायर बाय 3R, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका 2R बाय 3 हो जाएगा। तो ये 2R बाय 3, ये R फिर सारा सीरीज में हो जाएगा। तो अपने खुद से कर लीजिएगा। हम एक स्टेप और बना देते हैं, नीचे से ये 2R हो जाएगा, R प्लस R, ये R हो जाएगा, यहाँ पे 2R पैरेलल विथ R, तो ये क्या होगा 2R इंटू R बाय 2R प्लस R, तो 2R स्क्वायर बाय
3r, ये कैंसिल आउट, ये 2r/3, ये r हो जाएगा। अब आप बच्चे निकाल लीजिएगा, अब हमको नहीं बताना है क्योंकि ऊपर से तीनों सीरीज में हो जाएगा और नीचे ये 2r है, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है मिस, देखिए ऐसा हो जाएगा, फिर r प्लस r, 2r और 2r प्लस 2r/3, ये 2r/3 है, ये तीनों सीरीज में, तो 2r प्लस 2r/3, 3 एलसीएम 6r प्लस 2r, तो 8r/3, तो 8r/3 r इक्विवेलेंट इक्वल टू 8r/3 पैरेलल विथ 2r हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे? r प्लस r 2r और 2r प्लस 2r/3, तो ये हो जाएगा 8r/3, तो 8r/3 अब पैरेलल विथ 2r, तो क्या लिखिएगा 8r/3 इंटू 2r बाय 8r/3 इंटू 2r बाय 8r/3 प्लस 2r हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये r इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर बाय 3 2 जा 6, 8 प्लस 6 14r/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर 16r/14 हो जाएगा। ठीक है, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 16r स्क्वायर बाय 3 अब बाय 14r/3, 3 कैंसिल आउट, 16r स्क्वायर बाय 14r, r कैंसिल आउट, 16r बाय कितना हो जाएगा बच्चे 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर में। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवाते हैं जो कि और भी मजे का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप करते रहिए, आपको मजा आता रहेगा। ठीक है, इसमें बी नंबर का देखिए, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। छोटा है लेकिन समझने के बाद छोटा है। ठीक है, रुकिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, तब आपको समझाने में बढ़िया लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे सेंटर है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। ठीक है, ये आपका M है, ये आपका क्या है N है। सभी का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे R है। देखिए काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। क्या करेंगे हम, क्या बताए कि बीच में मिरर रख दीजिए। जैसा इधर ऑब्जेक्ट है वैसा ही उधर इमेज बनेगा। देखिए ट्रिक, R का R, ये R का ये R, ये R का ये R, इसका ये हाफ हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस करंट जाएगा वो अपना सीधा जाएगा, इस ब्रांच का जाएगा फिर इसी में लौट जाएगा, इस ब्रांच का जो करंट चलेगा ये इसी ब्रांच में ऊपर चला जाएगा। मतलब यहां से कनेक्शन का कोई मीन नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे। देखिए वहां पे एक बार नजर दीजिए, आप एक बार आगे सोचिए कैसे करेंगे। आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
आप यहाँ पे नज़र बनाइए एक बार, देखिए क्या होगा, ये कनेक्शन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो इधर से करंट जाएगा फिर अपने में चला आएगा, ये जो इधर से जाएगा फिर अपने में चला जाएगा, ये अपना स्टेट जाएगा, करंट का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो देखिए अपना अपना कनेक्शन रिमूव हो जाएगा। तो ये और एक फिगर और बना देते हैं, आप इसको घर में कंप्लीट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया। और ये जो कनेक्शन रिमूव हो जाएगा तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है ना, इधर वाला भी आर हो जाएगा, इधर वाला भी आर हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आर, ये यहाँ पे ये आर, ठीक है। ये देखिए रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, बोलिए, आप तो खुद ही अब बहुत ही तेज हैं, अब तो आप आराम से कर लीजिएगा। ये जो देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों आर और आर सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में कर लीजिएगा, फिर ये तीनों सीरीज, और आराम से कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r पैरेलल विथ आर, कितना निकाले थे अभी, 2r पैरेलल विथ आर, क्या निकाले थे, 2r इंटू आर बाय 2r प्लस आर, तो 2r स्क्वायर बाय 3r, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बाई 3, तो ये 2r बाई 3, ये 2r बाई 3। एक फिगर और ड्रॉ कर देते हैं आपको, 2r बाई 3 प्लस 2r, देखिए ये 2r बाई 3 है, इधर से सीरीज में 2r, तो 2r बाई 3 अब प्लस 2r, तो क्या होगा, 3 एलसीएम लीजिएगा, 2r प्लस 6r, तो कितना हो जाएगा, 8r बाई 3, तो ऊपर से 8r बाई 3, नीचे से 8r बाई 3, और ये दोनों r, ठीक है, सीरीज में। तो एक फिगर देखिए, ये 2r, ये हो गया 8r बाई 3, ठीक है, ये हो गया 8r बाई 3। अब तीनों क्या करिएगा, आप समझदार भी हैं, बुझते भी हैं, तो आप कैसे बनाइएगा, तीनों को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, और पैरेलल में जोड़ने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन रिमूवल मेथड हुआ, समझे। अब इसके बाद बना लीजिएगा इन्फिनाइट लैडर मेथड। इन्फिनाइट लैडर मेथड का कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है, करते जाएंगे, ठीक है, और आप मज़ा लेते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, इन्फिनाइट लैडर मेथड, लिख लिया करिए बीच में, इन्फिनाइट लैडर मेथड हम पहले पढ़े थे, सेम पोटेंशियल, ठीक है, रिमूवल, कनेक्शन रिमूवल, अब इन्फिनाइट लैडर मेथड, ठीक है। 4 नंबर में देखिए इन्फिनाइट लैडर मेथड, इन्फिनाइट लैडर मेथड, ये देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, 1 2 1 2 1 2 करके है, देखिएगा जरा सा, ये 1 ओम है, ये 2 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। अब यहां पे क्या करिएगा कि ये इन्फिनाइट चलता जा रहा है, ये आपको m और n के बीच में निकालना है। तो हम क्या बताए थे, याद है, कैपेसिटर में हम पढ़ाए थे, तो यहाँ भी हम पुनः एक बार बता देते हैं, आप याद नहीं रखते हैं। देखिए हम क्या कहे थे, समुद्र में से क्या करिए,
एक जग पानी निकाल लीजिए, एक जग पानी डाल दीजिए। पोखर में से 1 चम्मच पानी निकाल लीजिए, 1 चम्मच पानी डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? है। देखिए यहां पे ये आपका 1 ओम है, 2 है, 1 2 1 2 1 2। हम एगो 1 2 निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनाइट सीरीज है। किसका सीरीज है? 1 2 1 2 1 2 1 2। हम मान लीजिए एगो यहां पे निकाल लेते हैं तो पूरा का रेजिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं। तो एगो यहां पे ढक भी देंगे तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो हम पेयर निकाल लेते हैं 1 2 का पेयर। इन्फिनाइट पेयर है ये, इन्फिनाइट पेयर है। एक पेयर 1 2 का पेयर हम निकाल ही लेते हैं बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R ही रहेगा। अरे बोलिए। तो देखिए क्या करेंगे, R इक्वल टू ये क्या होगा बोलिए? ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये आपका M है, ये आपका N है। तो वह उधर भी क्या हो जाएगा? इसको हटा भी देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आप R लीजिएगा ना। अब ये दोनों क्या चीज में? पैरेलल में। ठीक है, अब ये पैरेलल में तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये 1 ओम हो गया तो ये R इक्वल टू 1, ये पैरेलल में ये दोनों क्या होगा? प्रोडक्ट बाय सम। ये आपका M है, ये N है, तो 2R बाय 2 प्लस R। अब क्या होगा? ये दोनों सीरीज में हो जाएगा तो R बराबर क्या करेंगे? R इक्वल टू 1 प्लस 2R बाय 2 प्लस R। ये प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए? 2 प्लस R एलसीएम ले लीजिए तो 2 प्लस R, अब प्लस क्या हो जाएगा? 2R, यहाँ पे क्या? R। तो 2R प्लस R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 2 प्लस 3R। अब ये 3R इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा तो R स्क्वायर प्लस 2R माइनस 3R, माइनस 2 इक्वल टू 0। R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 बराबर 0। तो इसको क्वाड्रेटिक है R, क्या करिएगा? माइनस 2R प्लस R, माइनस 2 इक्वल टू 0। R कॉमन ले लीजिए, R माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, R माइनस 2 इक्वल टू 0। तो R माइनस 2 इंटू R प्लस 1 इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा और R इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस तो पॉसिबल नहीं है तो R नॉट इक्वल टू माइनस 1। R पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो R इक्वल टू कितना ओम निकल गया? 2 ओम निकल गया। ठीक है, ये लिखिए। एक ये न्यूमेरिकल हो गया। 1 मोर देखिए। हाँ देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है ना? मज़ा लेते रहिए, बनाते जाइए। इसको लिखिए, जल्दी से फास्ट करिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए। इसमें ए नंबर लिख लीजिएगा। इन्फिनाइट लैडर मेथड में ए नंबर लिखिएगे। अब बी नंबर में देखिएगा। देखिए बी नंबर में ये भी बहुत मजा का क्वेश्चन है। एक से एक क्वेश्चन है, जैसे आप क्या कहते हैं, एक से बढ़कर एक। तो देखिए ये वाला है, ये 2, ये है आपका 6, ये क्या है 2,
ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, ये 2 ओम है, ये आपका 6 है। ठीक है, फिर यहां से ये आपका 2 है, ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, फिर यहां पे 2 है, देखिए अच्छा नहीं लग रहा है इसे, ये लाइन खींच देते हैं। ये देखिए, आप लोग लाइन नहीं खींचेगा, आप लोग मिटाइएगा कैसे? यहां पे देखिए, ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, 2 ओम, 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, फिर यहां पे आपका 2 है, यहां पे फिर आपका 6 है, फिर यहां पे 2 है, 2 ओम, यहां पे 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यहां पे 6 ओम है। ठीक, अब ये आपका M है, ये आपका N है, और आप बनाना चाहेंगे तो बना दीजिए, आपका मर्जी है। तो ये 2 है, ये 2 है, ये आपका 6 है, ये 2 है, ये 2 है। क्लियर है? आप यहां पे देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। कौन कौन सा पेयर है, कौन सा रिपीट हो रहा है, आप देखिए, क्वेश्चन को गौर करिए। यहां पे देखिएगा रिपीट क्या हो रहा है, देखिएगा रिपीट क्या हो रहा है, बोलिए। रिपीट जो हो रहा है, ये पेयर 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6, यही आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो हम पूरा का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R। हेलो बच्चे, दिल के सच्चे, इधर देखिए, इधर देखिए। तो ये क्या हुआ, ये 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6, तो हम यहां से ये पेयर बना देते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इन्फिनाइट पेयर। तो हम एगो पेयर को निकाल ही लेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो R इक्वल टू नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 2, यहां से ये क्या जुट जाएगा, R। तो आप तो अब काफी तेज हैं, ये 2 है, तो ये तीनों क्या चीज में, सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल में। तो 2 2 4 प्लस R, 4 प्लस R। तो नेक्स्ट देखिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये जो लिखिएगा 4 प्लस R इंटू 6, ये 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस R, तो ये तीनों सीरीज में है, और इसके साथ पैरेलल में। तो 4 प्लस R इंटू 6 बाय 4 प्लस R प्लस 6, ये 2। अब ये तीनों 1 2 3, तीनों क्या चीज में, सीरीज में। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, 2 प्लस 2 4। ठीक है, तो 4 प्लस, ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और प्लस 4 प्लस R इंटू 6 अब बाय 6 प्लस 4 10 प्लस R। एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 प्लस R, तो 4 इंटू 10 प्लस R
प्लस 4 प्लस आर इंटू 6, ठीक है। हेलो, ये हुआ कि नहीं? अब ये इधर ले आइएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट करिए। ये इन्फिनाइट लैडर मेथड हो गया। और सिखाते हैं आपको सेम पोटेंशियल रिमूवल, कनेक्शन रिमूवल, इन्फिनाइट लैडर। देखिए अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन देखिएगा अगला इसका। मजा आ रहा है ना? ये चैप्टर ही बहुत बढ़िया है, ऐसे भी सारा चैप्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई भी चैप्टर खराब नहीं है, बोरिंग नहीं है। फिजिक्स को महसूस करने का चीज़ है, फिजिक्स को महसूस करिए, फिजिक्स आपका हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए, समय देने से ये चीज़ आपका हो जाएगा। जैसे कि हम आपको क्या बोलते हैं, सभी कुछ का प्राइस है, सभी कुछ का मूल्य है। आप यदि एजुकेशन को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा। आप समय दीजिए, वो आपका अपना हो जाएगा। जैसे क्या, एक बिस्किट का पैकेट खरीदते 5 रुपया देते हैं तो बिस्किट आपका अपना हो जाता है। उसी तरह से आप उसको समय दीजिए तो ये आपका अपना हो जाएगा। A wire is bent into circular form। 5वां लिखिएगा, A wire of resistance R। दो तरह से इसको हम सिखाते हैं। R is bent into circular form, bent into circular form, ठीक है। ये मजेदार है। A wire of resistance R is bent into circular form। देखिए ए नंबर में देखिए, आपको क्या करेगा, दो बातें होगी। पहले एक बात सीख लेते हैं, तब फिर दूसरा बात सीखेंगे, कि पहले दूसरा तब पहला। इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इसको सर्कुलर फॉर्म में ले लिए। कह रहा है ये M है, ये N है, ये आपका M है और ये N है। ये आपका सेंटर है। तो कह रहा है ये दोनों पार्ट किस में जुटेगा, ये M है, ये N है। देखिए कैसे जुटेगा, जब इधर से आप करंट दीजिएगा तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक इधर से गया तो कुछ इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा। आप मेरी बात समझिएगा, M से करंट गया तो यहाँ पे दो ब्रांच, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, तभी समझ पाइएगा। यदि नहीं देते हैं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। हम आपको क्या बोले कि टाइम थोड़ा दीजिएगा, तभी अच्छा लगेगा और तभी ही समझ पाइएगा। यदि टाइम नहीं देते हैं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। टाइम के साथ साथ थोड़ा दिल भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो यहां से करंट दीजिएगा तो क्या होगा, ये कुछ इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ध्यान रखिएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कह रहा कि ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। ये जो एंगल है आपका, ये एंगल अल्फा है, ये वाला। तो उधर 2 पाई माइनस अल्फा, इधर जो हो जाएगा,
इधर क्या लिखिएगा 2 पाई अब माइनस अल्फा, अरे है ना। तो ये शॉर्ट पार्ट हो गया, ये लॉन्गर पार्ट हो गया, ये शॉर्टर पार्ट हो गया। तो दोनों का रेजिस्टेंस जब निकाल देंगे तो दोनों को क्या चीज में जोड़िएगा आप, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि जब करंट जाएगा तो दोनों जैसे 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 देखिए इधर 10 एम्पियर गया, इधर से 3, इधर से 7, तो इधर से 3 घूम के आया, इधर से 7, 7 3 10, फिर इधर से निकल गया, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जैसे ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो बताइए दोनों पार्ट क्या चीज में ऐड होगा, पैरेलल में। आप चूंकि बहुत समझदार हैं, इधर समझिए। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर पार्ट, ठीक है। शॉर्टर पार्ट का रेजिस्टेंस निकालिएगा तो R1 इक्वल टू लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस R था। देखिए ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट इन सर्कुलर फॉर्म, टोटल रेजिस्टेंस R था, तो यूनिट एंगल का रेजिस्टेंस R/2 पाई। नहीं समझे, नहीं समझे आप। और ये वायर का टोटल रेजिस्टेंस R है, तो कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो यूनिट डिग्री पे कितना होगा, R/2 पाई होगा, यूनिट डिग्री पर यूनिट डिग्री R/2 पाई। तो अल्फा का कितना हो जाएगा बोलिए, R/2 पाई इंटू अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर पार्ट, तो लॉन्गर पार्ट का रेजिस्टेंस बोलिए बच्चे, आप समझदार बच्चे हैं, बोलिए जब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर पार्ट, तो लॉन्गर पार्ट का रेजिस्टेंस R2 ले लीजिए, तो R2 इक्वल टू R/2 पाई पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एंगल R/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, ये R2 निकल गया, ये R1। तो R इक्विवेलेंट जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, R1 पैरेलल विथ R2, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, है। तो यहां R1 क्या लिखिएगा, R1 पैरेलल विथ R2, तो R1 इंटू R2 अब R1 प्लस R2, तो R1 आपके पास है R/2 पाई इंटू अल्फा, R2 है R/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, समझ गए। और सबका वैल्यू जब पुट करिएगा तो क्या पुट करिएगा यहाँ पे, R/2 पाई इंटू अल्फा, R/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा बाय R/2 पाई अल्फा प्लस R/2 पाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है, R/2 पाई 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, बराबर थोड़ा लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो कॉमन होगा कॉमन लेके कट कैंसिल आउट कर देंगे। आप पहले इसको नोट करिए, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, तब इसका बी नंबर का डिस्कशन करते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, उधर से देखिएगा क्या किए हम। हाँ, इधर देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं R स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और नहीं तो इसको ऐसे लिखिए ना, R/2 पाई, एक स्टेप ऐसे ही लिख लीजिए, R/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, नीचे में R/2 पाई कॉमन ले लीजिए, लेंगे तो अल्फा प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, ये और ये कैंसिल आउट, तो
आर बाय 2 पाई अल्फा इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, और नीचे में जो हो जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, ये नीचे में क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। समझ गए? और ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इतना हो गया। यदि इसको ऐसे लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आर बाय 4 पाई स्क्वायर अल्फा इंटू 2 पाई माइनस अल्फा। देखिए ये फाइनली हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका बी नंबर का केस, ये एंगल में डिवीजन किया हुआ था, हम लेंथ में डिवाइड करके बताते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए ना, तब इसको हम लेंथ में डिवाइड करके बताते हैं। फास्ट करिएगा, समय दीजिए पढ़ाई पे, घर में टाइम दीजिएगा, तो फिर आपका पढ़ाई अपना हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बी नंबर का देखते हैं। इसमें बी नंबर का ऐसा है, ये x लेंथ है, ये भी जो भी पार्ट है ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलिए, L 2 पाई r पूरा लेंथ होता है ना, तो 2 पाई r माइनस x, 2 पाई r माइनस x हो जाएगा ये वाला लेंथ। तो ये भी पैरेलल में होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा पैरेलल में होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप यहां पे नहीं बनाएंगे ना, ऐसे बना सकते हैं। तो देखने में ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये लेंथ आपका x है, तो उधर का लेंथ जो बचेगा 2 पाई r माइनस x बचेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर पार्ट क्या लिखेगा, रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्टर पार्ट, तो पूरा रेजिस्टेंस R था, तो पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए, R बाय 2 पाई R, कितना लेंथ 2 पाई R, पूरा 2 पाई R, तो ये सेंटर है, रेजिस्टेंस ये रेडियस R दिया हुआ है, टू पाई आर इंटू क्या लिख दीजिएगा x। अब रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्गर पार्ट, ठीक है ना, लॉन्गर पार्ट का रेजिस्टेंस निकालिएगा, तो R2 इक्वल टू R बाय 2 पाई R इंटू 2 पाई R माइनस x। अब ये क्या करिएगा, R इक्विवेलेंट जो निकालिएगा R1 पैरेलल विथ R2, तो ये R1 इंटू क्या करेंगे R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 का वैल्यू क्या रखेंगे R बाय 2 पाई R इंटू एक्स, R बाय 2 पाई R इंटू 2 पाई R माइनस एक्स बाय R बाय 2 पाई R इंटू एक्स प्लस R बाय 2 पाई R इंटू 2 पाई R माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, नीचे में 2 पाई R बाय 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा R बाय 2 पाई R इंटू एक्स, R बाय ये 2 पाई
आर माइनस एक्स बाई 2 पाई आर, आर बाई 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2 पाई आर माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आर बाय 2 पाई आर एक्स इंटू 2 पाई आर माइनस एक्स। अब बाय क्या लिख दीजिएगा, 2 पाई आर, समझ गए, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये 2 पाई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स इंटू 2 पाई आर माइनस एक्स हो जाएगा। इसको नोट करिए, इसका एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, फास्ट करिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, इसको फाइनल इसको लिखिएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स इंटू 2 पाई आर माइनस एक्स। ये हो गया, एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, टोटल रेजिस्टेंस 36 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस 36 ओम है। एक फिगर देखिए, यहां से ये करंट आया और यहां से ये चला गया, ये M है, ये N है, ये आपका सेंटर है। ये जो है ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस सेक्शन का रेजिस्टेंस R1 ले लीजिए और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस R2 ले लीजिए। तो फिर कैसे निकालिएगा, देखिए टोटल रेजिस्टेंस 36 है, तो R1 इक्वल टू 36 बाई 360 डिग्री इंटू क्या लिखिएगा 30 डिग्री, या 30 को आप लोग क्या लिखिएगा, बोलिए ना, यहां पे आप लिख सकते हैं ना 36 बाई 2 पाई इंटू पाई बाई क्या लिख दीजिएगा 6। 30 डिग्री क्या है, पाई बाई 6। अल्फा जो है यहाँ पे क्या है बोलिए 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख देंगे, पाई पाई कैंसिल, 6, ये 3 हो गया, तो R1 कितना हो गया 3 ओम, तो R2 कितना बचेगा 33। नहीं तो आप ऐसे भी कर लीजिए ना, R बाई 2 पाई और 2 पाई माइनस अल्फा, तो 36 बाई 2 पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो कितना होगा वहाँ पे बोलिए 36 बाई 2 पाई इंटू 6 है ना, पाई बाई 6 है ना, 6 2 जा 12, 12 में से पाई चला जाएगा, तो 11 पाई बाई 6, पाई पाई कैंसिल, ये 6 ये 3, तो 33 ओम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो R2 क्या हो गया 33 और R1 3 हो गया, तो आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 पैरेलल विथ R2। देखिए R1 पैरेलल विथ R2, तो 3 इंटू 33 बाई 3 प्लस 33, तो 99 बाय 36, ये R इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। समझ गए, इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स देगा वो आराम से बना लीजिएगा आप। अब इसको लिख लीजिएगा, अब क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
और बहुत सारा क्वेश्चन है, करते जाते हैं, वन बाय वन करते जाते हैं, ठीक है ना। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और बने रहिए। हम क्या बोले, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और बने रहिए और दिल थाम के बैठे रहिए। तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन 2 points M and N, between 2 points M and N। ये बहुत मजा का न्यूमेरिकल है, ठीक है, और बहुत मजा आएगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें ए नंबर है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 30 है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, ठीक है। एक तो ये निकालना है और एक और B नंबर का देखिए, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये आपका 16 है, ये आपका 16 है, ये 16 ओम है, ये 8 है, ये 8 है, ये ऐसे है। इसका मतलब हुआ ना, ये कनेक्शन बीच में नहीं है। ये M है, ये N है। ये जो दिया हुआ ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सेम पोटेंशियल से बनाएंगे। ये आपका P मान लीजिए या आप A मान लीजिए, ये जंक्शन को B मान लीजिए, ये जंक्शन को C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। आपके सामने है। तो देखिए कौन कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। आप सीखे हुए हैं A और B, देखिए शॉर्टेड है तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा। फिर B और D अलग है और एक पॉइंट C भी है, C भी है और एक B और D है, अलग अलग होगा। सबसे पहले A और B को चूज करते हैं। एक पॉइंट आपका A और उसी पॉइंट का नाम B हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्टेड है। क्लियर। लास्ट पॉइंट आपका D है, ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका D है और D से कनेक्टेड है N, और बीच में एक पॉइंट है आपका C, यहाँ पे C दे दिए। ए बी हो गया, A और B का सेम पोटेंशियल है तो एक ही पॉइंट का नाम A, उसी का नाम B। 3 किसके बीच में है, A और C के बीच में 3 है आपका। 6 B और C के बीच में है, 6 हो गया, ठीक है। 8 C और D के बीच में है, यहां तक क्लियर है। और 30 B और D के बीच में है, B यहां है, D वहां है, ये 30 ओम है। अब आराम से कर लीजिएगा दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों का पैरेलल प्रोडक्ट बाय सम, हेलो, प्रोडक्ट बाय सम। तो 6 3 जा 18 बाय 9, 6 3 जा 18 बाय 9,
तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये आपका 2 हो गया। 2 + 8 10, 10 और 30 पैरेलल में। तो क्या करेंगे बोलिए, नेक्स्ट फिगर जो बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में। तो पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम। देखिए 3 पैरेलल विथ 6, 3 × 6 / 3 + 6, तो 18/9। तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 + 8 10, नीचे से 10 हो जाएगा और ऊपर से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में फिर हो जाएगा। तो फिर R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा, 30 × 10/30 + 10। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 पैरेलल विथ 6, 3 × 6/3 + 6, 18/9, ये 2 हो गया। ये 300/40, तो 30/4 ओम हो गया। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब बी नंबर का देखिए, बी नंबर का बहुत इंटरेस्टिंग है। सी नंबर का करेंगे फिर, पहले ए नंबर का कंप्लीट कर लीजिए इधर से। अब बी नंबर का देखिए, ए नंबर का हम डिलीट कर देते हैं। बी नंबर का ध्यान से देखिए, बी नंबर का ध्यान से देखिए। इसमें भी हम लोग सेम पोटेंशियल लगाएंगे। ये आपका P ले लीजिए, ये Q, यहाँ तो जंक्शन है ही नहीं, हम क्या बोले यहाँ पे, ये कनेक्शन है ही नहीं। ये R है, ये S। तो P और Q शॉर्टेड है, यहाँ पे देखिए P और Q शॉर्टेड है, और R और S भी शॉर्टेड है। तो एक पॉइंट P है, उसी का नाम Q, और ये R, उसी का नाम S। तो ये 16 किसके बीच में, P और R के बीच में कितना है, ये 16। P और S, तो P यही है, S यही है, तो 8 + 8 सीरीज में है, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। क्लियर। अब Q और R, R यहाँ है, Q यहाँ है, ये भी 8 + 8, बीच में तो जंक्शन है नहीं, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। और नीचे से Q और S, ये भी आपका 16 हो जाएगा। देखिए जादू हो गया ये, ठीक है। अब ये चारों 16 क्या चीज में, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में हो गया तो R बराबर आइडेंटिकल, RP बराबर या R इक्विवेलेंट बराबर आइडेंटिकल के लिए R/n, तो 16/4, तो 4 ओम। समझ गए। देखिए कितना छोटा हो गया। अब एक सी नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया न्यूमेरिकल है। आप ध्यान लगाए रखिए, इसको नोट करिए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, सी नंबर का। सी नंबर का क्या देते हैं देखिएगा, एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही मज़ेदार है, पर किसको मज़ा आ रहा होगा, जो बुझ रहा होगा, जो समझ रहा होगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इधर खुजलाता होगा, इधर खुजलाता होगा। इधर देखिए, हाँ हमारा ये है, ये R है, ये R है,
ये आर है, ठीक है। ये m है, ये n है, ये r है, ये r है, m और n के बीच निकालना है। देखिए कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। अभी थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा। ई मुहमा को पकड़ लीजिए, m को, m को पकड़ लीजिए, अब पकड़ के इधर कर दीजिए। नहीं समझे तो करके दिखा देते हैं, ठीक है। हेलो, देखिए करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और यहां से ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये एम हो गया आपको, ये एन हो गया। अब बताइए, अब कितना आसान हो गया आपके लिए। आर बाय आर वन, आर बाय आर वन, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इस दोनों का रेशियो R1 बाय R2, तो R बाय R1, R बाय R1 दोनों का रेशियो बराबर, ये इंडक्टिव हो गया। उधर से वो दोनों सीरीज में, फाइनली वो दोनों सीरीज में कितना आएगा बोलिए, 2R आ जाएगा। नीचे में ये भी 2R आ जाएगा। अब दोनों पैरेलल में हाफ हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, R इक्विवेलेंट बराबर R हो जाएगा। समझ गए, हाफ हो जाएगा, पैरेलल में आ गया, वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझे बात को, क्या बुझे ना, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। डी नंबर में देखिए, इसके बाद किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे। आप इधर देखिएगा, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। आर आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये m और n के बीच कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या करिए, एक स्टेप देखिए, ये r और ये r पैरेलल में, ये r और ये r पैरेलल में, तो r बाई 2 हो जाएगा। ये r और ये r पैरेलल में, देखिए ये दोनों पैरेलल में है ना, r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2। तो एक नेक्स्ट फिगर इसका क्या हो जाएगा बोलिए, ये r बाई 2 हो जाएगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल था। ये देखिए r बाई 2, ये r बाई 2, ये r बाई 2 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट m है, ये आपका n है। तो ऊपर से देखिए क्या, r बाई 2 प्लस r बाई 2, r दोनों सीरीज में हो जाएगा। ऊपर से देखिए, एक ये वाला हो गया r बाई 2, एक ये r बाई 2, एक ये हो गया r बाई 2, ये ऊपर से दोनों सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखिएगा, R पैरेलल विथ R बाई 2, ठीक है। अब इसको आप कर दीजिए R इंटू R बाई 2, अब बाय R प्लस R बाई 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई 2 और बाय 3R बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर बाई 2 और 3R बाई 2, 2 2 कैंसिल, R स्क्वायर बाय 3R, एक R कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, R बाय 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए,
ये न्यूमेरिकल्स हुआ। अब हम आप लोग को केवीएल केसीएल पढ़ा देते हैं, तब फिर जा करके नेटवर्क का न्यूमेरिकल बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करेंगे, ठीक है। अभी अब थ्योरी पार्ट थोड़ा है, थ्योरी केवीएल पढ़ा देंगे, केसीएल पढ़ा देंगे और सेल पढ़ा देंगे, तब ये पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तब आगे मेजरमेंट डिवाइस में चलेंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट वन, किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो है, एक फर्स्ट है किरचॉफ्स जंक्शन रूल या करंट रूल, ठीक है। करंट रूल या इसको आप जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, KCL, ठीक है। इसको आप जंक्शन रूल कह सकते हैं। आप देखिए ये पढ़े हैं एक तरह से, कैसे? अब एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कहां पे पढ़े थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहां पे देखिएगा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे देखेंगे जरा सा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या हम पहले समझाते हैं। सपोज देखिए इधर से Q1 आया, इधर से Q2 आया, फिर गया Q3, फिर गया Q4। तो पहले का टोटल चार्ज आप ये पढ़े हुए हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। पहले का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, और जो लीव कर रहा है वो क्या है? Q3 प्लस Q4 है। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दीजिए, खुद से टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये Q1/T हो गया प्लस Q2/T हो गया, इक्वल टू Q3/T हो गया, इक्वल प्लस Q4/T हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। तो मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस क्या हो गया? I4 नहीं हो गया क्या? मतलब जितना टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, टोटल सम ऑफ करंट at any point या at any junction, the sum of current coming to the junction is equal to the sum of current leaving the junction. At any junction in a circuit, at any junction, the sum of current leaving या entering to the junction is equal to the total sum of current leaving the junction। अरे समझे बात हो क्या? मीन्स ये किस पे डिपेंड हो गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। आप इस चीज को पहले भी पढ़ चुके थे, मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस चीज को आप पहले भी क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? एट ए जंक्शन इन द सर्किट, एट ए जंक्शन द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। लिखिए एट एनी जंक्शन
द algebraic sum of all the current flowing towards the junction क्या बच्चे, towards the junction is equal to sum of current या is equal to algebraic sum of current of all the current leaving the junction। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये केसीएल आज कंप्लीट हो गया। यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए ये जंक्शन है, ये I1 आ रहा है, I1 I2 भी आ रहा है, ये यहां से लीव कर रहा है I3, यहां से क्या I4, तो कितना आ रहा है I1 प्लस I2 जंक्शन की ओर आ रहा है इक्वल टू I3 प्लस I4। समझ गए, ये क्या हो गया KCL जंक्शन रूल हो गया। किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा उसका सम और जितना भी करंट वहाँ से लीव होगा उसका सम के बराबर हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे फिर केबीएल पढ़ के, है ना, कि सारा नेटवर्क में सॉल्व करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, क्लोज लूप में जितना भी डिस्कशन होगा क्लोज लूप का डिस्कशन अब करेंगे हम लोग। है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाइए एंजॉय करिए।